हेलो, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन का। आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज़ रिग्रेशन एंड हाउ रिग्रेशन वर्क्स इन अवर रियल लाइफ एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ एंड व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजीज दैट वी यूज्ड इन अवर रिग्रेशन एंड देयर इज़ अ लॉट। मूव करते हैं कि रिग्रेशन क्या है। सबसे पहले तो देखते हैं कि रिग्रेशन क्या है। व्हाट इज़ रिग्रेशन? रिग्रेशन एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि रिग्रेशन बेसिकली है कि वो आपके दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप बताता है। एक और चीज़ इसमें मेंशन करूँगी कि रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के दरमियान तब आप फाइंड आउट करेंगे जब आपके पास एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होगा। हमेशा अगर आपके पास दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आप उनमें कोई रिलेशनशिप चेक ही नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट देन यू आर नॉट चेकिंग देयर रिलेशनशिप बिकॉज देयर इज़ नो सेंस। हम क्या करते हैं कि हम रिलेशनशिप चेक करने के लिए वी आर यूजिंग द रिग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल थ्रू अवर रियल लाइफ. For example, we have a score on different courses and we have a GPA. As you know, the GPA is a terminology that we use in universities as our result. For example, I have a variable score of my different courses and there is another variable which is GPA. So in this example, score and GPA, if you found that GPA is depending to your scores. For example, if my scores from all courses are good, are for example A plus or A, that would give me a good CGPA. मतलब क्या हुआ कि that I have a GPA which is depending on scores, means GPA is my dependent variable and score is independent. अगर मैं इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप चेक करना चाहती हूँ आई जस्ट यूज़ द रिग्रेशन. रिग्रेशन बेसिकली क्या होता है कि वो आपके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि एक चीज़ जो है वो दूसरे की कॉज बन रही है. अगर आप स्कोर और जीपीए के एग्जांपल में देखें तो स्कोर्स जो हैं वो आपके जीपीए को अफेक्ट करते हैं. जीपीए कॉज बनता है स्कोर्स का. दिस इज़ ऑल अबाउट द रिग्रेशन एग्जाम्पल. जैसे अगर नेक्स्ट लाइन अगर आप देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इट रिप्रेजेंट द डिपेंडेंस ऑफ वन वेरिएबल ऑन अनदर वेरिएबल. ताकि एक वेरिएबल आपका दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करेगा. इन दैट सिचुएशन वी आर यूजिंग द रिग्रेशन इफ़ यू वांट टू चेक देयर रिलेशनशिप. In basically we have in regression we have two kinds of variables. One is the dependent variable and other one is independent variable. Next है कि as I told you that I am going to discuss the different terminologies that we used in a regression. We have a regression equation. In regression we have two types of equations that we are used and that we can find out through regression analysis. In the first regression equation, basically two regression equation are quite similar but the little bit difference that if for example first one is y on x, means y is dependent variable and x1 is independent variable. And on the other hand side, if we are moving toward the second equation, then there is a x on y. That means x is dependent variable and y is independent variable. रिग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस होती हैं. एक होती है y ऑन x एंड दूसरी होती है कि x ऑन y. मीन्स एक दफ़ा y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरी दफ़ा आपका x डिपेंडेंट होगा. इस तरह हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं. जैसे अगर आप देखें तो y हैट मतलब y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, x आपका इंडिपेंडेंट. अब a और b क्या है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. जैसे मैंने ये लिखा कि y ऑन x, इफ़ यू सी दैट y हैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स,
y your dependent variable, x your independent variable, as you know. Now, what is a and what is b? Basically, b is the slope or regression coefficient. You can say हमारे पास b के डिफरेंट नेम्स होते हैं, जिनमें से एक आप इसको स्लोप भी कह सकते हैं. यू कैन से रिग्रेशन कोफिशेंट. सो दीज आर बेसिकली देयर नेम्स. जैसा कि क्या होता है कि b बेसिकली हमारा होता है, जैसे आप देखें तो b क्या है, x के साथ. अगर x b यूनिट चेंज होगा तो आपके y पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ना. सो दिस इज़ हाउ b. एंड a हमारे पास, इन सिंपल वर्ड्स, आई एम नॉट गोइंग टू, मैं इसको कोई मुश्किल नहीं बनाऊंगी. सो दिस इज़ जस्ट फॉर बिगनर्स कि जिनको थोड़ा बहुत रिग्रेशन का आइडिया चाहिए. वो ये कि a आपका इंटरसेप्ट कहलाता है, b आपका इसमें स्लोप, या आप इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं. अगर आप पूरी रिग्रेशन लाइन या रिग्रेशन इक्वेशन की तरफ देखें, विच इज़ y ऑन x, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, a आपका इंटरसेप्ट, प्लस b इज़ योर स्लोप, x इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फाइन. y हैट का मतलब क्या होता है? अगर आप बोलें तो यू कैन से दैट देयर इज़ नो अ सिंपल y. Basically we have a simple y is our dependent variable, but there is a y hat. Basically y hat is the estimated y. Sometime, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास मेरे पास स्कोर्स हैं, या मैं अपने जीपी की बात करती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल आई हैव अ जीपी इज़ 2.7 फॉर एग्ज़ाम्पल. सो वो मेरे पास क्या है, y की एक वैल्यू है. सो मैं अगर अपने y की वैल्यू को किसी एक x वेरिएबल की बेस पे प्रेडिक्ट करना चाहती हूँ या एस्टिमेट करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करूँगी, a और b की वैल्यू, क्योंकि a और b बोथ आर कॉन्स्टेंट्स. सो अगर मैं उन दोनों की जगह वैल्यूज़ पुट करूँगी तो मेरे पास एक y हैट की एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी. सो दैट इज़ हाउ वी कैन estimate the value of y, value of dependent variable, in this way. Now moving toward x on y regression line, regression equation. This is basically your x on y. If you remember कि आपने अपने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था कि y on x, जब वहाँ पर y on x था, then you have a y is your dependent variable. But now here is x on y. X on y means here is your dependent variable is x. If x hat, that means x is your dependent variable and y is your independent variable in this equation. Again, in your last equation, which is y on x, you have an a and b constant terms that is included in your regression. So here is we have a c. C is basically same as it is like y on x. C is your intercept in regression equation, and d is the slope or regression line. So this is all about what is regression and what are the different terminologies that we used in our regression analysis. And in this video I will just describe you how you can relate, or how you can find the relationship by using your real life examples, like which I give you the example on regression, for example scores and GPA. There is another example which is that your GPA depends on your sleeping hours. For example, if you sleep more and more in a day, then how you can spare your time on studies and how you get the good GPA. This is another example. For example, another example relating to the GPA is that uh, studying hours and GPA. If you study more, then you will get the more GPA. If you are not studying enough, then you are not getting the good GPA. So this is all about how you relate your real life and how you can find the relationship from your real life examples. So this is all about, and hope so you understand today's lecture.
about regression. Hopefully, if you like my video, then please subscribe my channel and share the video with your friends and fellows. Thank you so much.